लोग अक्सर मुझसे कहते हैं तुम इस एज में स्पिरिचुअल में इन्वॉल्व हो। अरे भाई, जब हमारी एज होगी तब करेंगे ना ये सब। फ्रेंड्स, हमारी एज कब होगी? 90 प्लस के बाद। हम मार्केट से खाने के लिए एक चिप्स भी खरीदते हैं ना, या बिस्किट कोई भी पैकेट खरीदते हैं, तो उस पर उसकी एक्सपायरिंग डेट प्रिंट होती है। यदि उस निश्चित तिथि तक हमने उसका सेवन कर लिया, उसे खा लिया, तब तो ठीक है, अन्यथा वह खाने योग्य नहीं रह जाता है, वह एक्सपायर हो जाता है। ठीक इसी तरह से हमारी लाइफ की भी एक एक्सपायरिंग डेट फिक्स है। हमारे जीवन की भी एक अंतिम तिथि एक निश्चित है। यदि उस तिथि तक हमने स्पिरिचुअल पथ पर चल लिए, हम अध्यात्म पथ पर चल लिए, हमने अपना लक्ष्य पूर्ण कर लिया, तब तो ठीक है, अन्यथा हम भी कुछ करने योग्य नहीं रहेंगे। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, कोई भी बिस्किट या चिप्स हमने खरीदा तो उस पर उसकी एक्सपायरिंग डेट प्रिंट थी, हमने उसे देखा और हमें पता है हम इस तिथि तक इसे खा सकते हैं। लेकिन हमारी एक्सपायरिंग डेट क्या है ये हम नहीं जानते, हम सभी इस बात से अनभिज्ञ हैं। चलिए मान लिया हम वृद्धावस्था तक पहुंच भी जाएंगे, 90 प्लस को क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है उस वक्त हमारा मन अध्यात्म में लगेगा, ईश आराधन में लगेगा। जिस तरह से एक मैथमेटिक्स का स्टूडेंट जो कि जिसे पता है कि मुझे एग्जाम किसका देना है, मैथ्स का, क्यों? क्योंकि वह मैथमेटिक्स का ही तो स्टूडेंट है, लेकिन वह सोचता है कि मैथ्स की तैयारी, गणित का अध्ययन मैं एग्जाम से एक दिन पहले वाली रात में कर लूंगा, तब तक क्यों ना बायोलॉजी पढ़ी जाए, बायोलॉजी एंजॉय किया जाए। वह जूलॉजी बॉटनी पढ़ता है, पूरी शिद्दत से मजा आता है, उसे आनंद लेता है जूलॉजी बॉटनी का, जीव विज्ञान का अध्ययन करने में अपना सारा पूरा एक साल लगा देता है। अब एग्जाम से एक दिन पहले वाली रात में वह मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज खोलकर बैठता है, तो क्या होगा इसका रिजल्ट? वह अनुत्तीर्ण हो जाएगा, अपने एग्जाम में फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे एग्जाम तो गणित का देना था, परीक्षा गणित की देनी थी, लेकिन उसने अध्ययन जीव विज्ञान का किया। निसंदेह एग्जाम से एक दिन पहले उसने गणित पढ़ा, लेकिन उसे तो कुछ समझ ही नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसका जो मन था वह जीव विज्ञान में लग चुका था। ठीक इसी तरह से हम सोचते हैं कि हम अभी ये कर लें, वो कर लें, और अध्यात्म जो कि हमारे जीवन का मुख्य विषय है, ऐसा नहीं है। आपको पता नहीं है, हम सभी को पता है हमारे जीवन का वास्तविक जो सब्जेक्ट है वह स्पिरिचुअल है, ईश आराधन है, भक्ति है, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं इसे बाद में कर लेंगे, और हम भी अपने जीवन युद्ध में हार जाते हैं। उस स्टूडेंट की तरह हम भी फेल हो जाते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि वह एक नॉर्मल एग्जाम में फेल हुआ, आगे वह नेक्स्ट ईयर में भी एग्जाम दे सकता है, लेकिन हमारे हाथ से एक बार जो मौका निकल जाता है दोबारा नहीं आता। इसलिए अध्यात्म पथ की शुरुआत अभी से करें, क्योंकि जिस तरह से उस स्टूडेंट का मन नहीं लगा एक दिन पहले वाली रात में, उस तरह से सारा जीवन यदि हम संसारिक कार्यों में ही रहे तो हम भी अपने अंतिम क्षणों में ईश आराधन नहीं कर पाएंगे, भक्ति पथ पर नहीं चल पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि अध्यात्म पर चलने के लिए फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ देना चाहिए, संसारिक पारिवारिक जिम्मेदारियों से कट कर लेना चाहिए। नहीं, संसार में रहते हुए पारिवारिक संसारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी अध्यात्म पथ के पथिक बन सकते हैं। और इसका ज्वलंत उदाहरण है राजा जनक। ना केवल उन्होंने अपने परिवार का अपितु संपूर्ण राज्य का संचालन करते हुए अध्यात्म की पराकाष्ठा को छुआ था। जब वह संपूर्ण प्रजा का पालन करते हुए भक्ति कर सकते हैं, तो क्या हम महज 4-5 सदस्यों के परिवार का पालन पोषण करते हुए, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए अध्यात्म पथ के पथिक नहीं बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। इसलिए आज से, अभी से शुरुआत कीजिएगा, वृद्धावस्था का इंतजार मत कीजिएगा। एंड नाउ स्टॉप माई वॉइस। थैंक यू सो मच।